हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं। लाई हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आज एक सबसे बड़े टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ को लेके काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वो टॉपिक क्या है। टॉपिक वो है कि जब हम एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग में आती है कि हमें सिंगल डोर लेना चाहिए या डबल डोर लेना चाहिए। आखिर कौन सा ऐसा फ्रिज है जो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि सिंगल डोर अच्छा फ्रिज नहीं है, बहुत लोग ये कहते हैं कि डबल डोर अच्छा नहीं है। जब ऐसी चीजें सामने होती हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके जानने की जरूरत है और उसकी जरूरत से आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे लिए सिंगल डोर अच्छा है या डबल डोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि दोनों की अपनी अपनी एक वैल्यू है। उस वैल्यू को और उस इंपॉर्टेंट को आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें हमारे लिए सिंगल डोर लेना है या डबल डोर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल डोर के लिए। आखिर सिंगल डोर का परफॉर्मेंस कैसा है और काम कैसे करता है, और वो अगर आपकी नीड के हिसाब से फुलफिल है तो आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो देखिए सिंगल डोर जो होता है उसकी जो कैपेसिटी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 180 लीटर से 184 लीटर या 192। लास्ट जो कैपेसिटी जाती है 235 या 225 लीटर तक की है। ये है सिंगल डोर की कैपेसिटी। अगर आपको इस कैपेसिटी के बीच में अगर फ्रिज चाहिए तो आप सिंगल डोर ले सकते हैं। एक और पॉइंट, अगर आप रेंट पे रहते हैं या आप बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, प्रॉब्लम होती है, आप एक जगह पे स्थिर नहीं है, तो वहां पे आप सिंगल डोर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो डबल डोर है उसकी जो कैपेसिटी स्टार्ट होती है वो 250 से ऊपर ही स्टार्ट होती है। यानी कि अगर हमें कम कैपेसिटी का अगर फ्रिज लेना है तो हम डबल डोर नहीं ले पाएंगे। यहां पे ये चीज एकदम कंप्लीटली कंफर्म है कि आपको अगर 250 से नीचे लेना है तो आप वहां पे डबल डोर नहीं ले पाएंगे। तो कैपेसिटी आपको क्लियर कर देती है कि आपके लिए बेस्ट चीज क्या है। एक कैपेसिटी से भी आप पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि सिंगल डोर में एक्स्ट्रा आइजिंग होती है। एक्स्ट्रा आइजिंग की वजह से सिंगल डोर हमें नहीं लेना चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हमें जब कम कैपेसिटी की जरूरत है तो सिंगल ही डोर लेना है। अब बात आती है कि क्या एक्स्ट्रा आइजिंग करता है तो इसका क्या समाधान है। तो देखिए इसका भी समाधान है कि अगर सिंगल डोर एक्स्ट्रा आइजिंग कर रहा है तो उसे भी हमें कैसे रिजॉल्व करना है ये भी हमारे ही हाथ में होता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसे एक बार ऑन कर देते हैं, काफी लंबे टाइम तक चलने देते हैं, तो उसमें फ्रीजर में एक्स्ट्रा आइजिंग हो जाती है। हमें क्या करना है कि देखिए कंपनी उसे डिफ्रॉस्ट का भी ऑप्शन देती है और फ्रिज को डिफ्रॉस्ट अगर नहीं करना है आपको तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। सिंगल डोर को यूज कैसे करना है वो मेरी वीडियो मेरे चैनल पे काफी है, आप जाकर पता लगा सकते हैं। तो देखिए एक प्रॉब्लम जिसे लोग कहते हैं कि सिंगल डोर में एक्स्ट्रा आइजिंग होती है, नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। दूसरी चीज है कि क्या डबल डोर में एक्स्ट्रा आइजिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री होता है। डबल डोर का जो परफॉर्मेंस होता है वो काम करने का वो फैन कूलिंग होता है। फैन कूलिंग का जो काम करने का प्रोसेस होता है, जब आप फ्रीजर में कोई सामान रखेंगे तो उसी में ही आपकी आइस मेकिंग होगी। अलग जो साइड होते हैं, जो चैम्बर होते हैं, जैसे आपको बता दूं ये सिंगल डोर है फिलहाल, डबल डोर में भी ऐसे ही बड़ा फ्रीजर होता है, उसके साइड का जो चैम्बर होता है उसमें एक्स्ट्रा आइसिंग नहीं होती है। तो देखिए ये दो कारण है, इन दो कारणों में आपका जो ऑप्शन फुलफिल, जो ऑप्शन आपका बेहतर है उस हिसाब से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। आपको तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि सिंगल डोर जल्दी खराब हो जाता है, बहुत लोग कहते हैं डबल डोर जल्दी खराब हो जाता है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट में मैं समझाना चाहता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डबल डोर भी खराब होता है और सिंगल डोर भी खराब होता है। बहुत लोगों के यहाँ डबल डोर भी काफी लंबे टाइम तक चलते हैं और सिंगल डोर भी
काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप ये सोचकर कि सिंगल डोर जल्दी खराब हो जाता है, हमें डबल डोर लेना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा डबल डोर की चॉइस इससे कर रहे हैं सिर्फ तो नहीं करनी है। ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, दोनों खराब हो सकते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से उस चीज को पसंद करिए। बाकी और ऑप्शन में क्या है, जो आपका ऑप्शन बनता है कि हमें डबल डोर लेना चाहिए, सिंगल डोर लेना चाहिए, तो अगर आपको कैपेसिटी 250 से ऊपर ही लेनी है तो आप सिंगल डोर ले ही नहीं सकते, क्योंकि सिंगल डोर की लास्ट कैपेसिटी मैंने आपको बोल दी है 235 240 से ऊपर आती नहीं है। फिर तो आपको डबल डोर ही लेना पड़ेगा। फिर चाहे आपको कितना भी मन क्यों ना हो कि हमें सिंगल डोर लेना है या सिंगल डोर यूज करना है, जब कैपेसिटी आपके घर में फैमिली मेंबर ज्यादा हैं और जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो वहां पे आपको डबल डोर ही लेना पड़ेगा। एक और मैं आपको बात बताऊंगा कि ये जो कंफ्यूजन बनती है, ये कंफ्यूजन कई लोगों के सोचने और सुनने की वजह से बनती है। हमें सिर्फ अपने नीड, अपने यूज के हिसाब से प्रोडक्ट को जज करना है। ध्यान रखिएगा फैमिली छोटी है, बहुत लोग नहीं हैं, आपका 200 से अंदर काम हो जा रहा है, आप बेहिचक होके सिंगल डोर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक प्रॉब्लम आती है एक्स्ट्राइजिंग बार बार लोग कह के परेशान करते हैं, पीछे पानी का प्रॉब्लम आता है, तो देखिए एक चीज बता दूं, इसका भी समाधान है। यूज करेंगे तो हर चीज तरीके से रिजॉल्व हो जाती है। और डबल डोर में भी आपको बता दूं, बहुत लोग यूज करते हैं, उसमें एक शिकायत बताते हैं कि उसके फ्रीजर में कूलिंग हो रही है, फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही है। तो देखिए प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो सिंगल डोर वाला हो चाहे डबल डोर वाला हो। तो दोनों फ्रिज अपनी नीड, अपनी चॉइस के हिसाब से आपको लेना है। देखिए बड़ी कैपेसिटी आपको जाना है, वहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वहां ओनली फॉर डबल डोर। ध्यान रखिएगा 200 के अंदर जाना है, डबल डोर की इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपको सिंगल डोर लेना है। या ऐसी कंडीशन है कि दोनों कैपेसिटियों के आसपास आपकी चॉइस आ रही है, मान लीजिए आपको 250 में आपको सिंगल डोर भी मिल रहा है और डबल डोर भी मिल रहा है, तो वहां पे हमें कौन सा लेना है, तो ध्यान रखिएगा वहां पे आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप डबल डोर ले लीजिए। डबल डोर की कूलिंग जो है वो फ्रॉस्ट फ्री है, एक्स्ट्राइजिंग नहीं करता है, क्योंकि सिंगल डोर बेसिक यूज से स्टार्ट कंपनी बनाती है। सिंगल डोर एक ऐसी मशीन है जिसको कोई भी यूज कर सकता है इजीली, आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। आपका अपना घर है, एक जगह पे स्थिर रहेगा, डबल डोर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये है एक कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है डबल डोर सिंगल डोर को लेके। बाकी डबल डोर सिंगल डोर से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।